भगवान परशुराम जी की संपूर्ण जीवन कथा। परशुराम जी का जन्म और परिवार। भगवान परशुराम जी का जन्म सप्तर्षि महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के घर में हुआ था। वे भृगु अर्षि के वंश में जन्मे, इसलिए उन्हें भृगुवंशी भी कहा जाता है। उनके 4 भाई थे, वसुमान, वसु, वसुसेन और विशाल। उनका जन्म सतयुग के अंतिम काल और त्रेता युग की शुरुआत में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे तेजस्वी, बुद्धिमान और अद्भुत पराक्रमी थे। शिक्षा और तपस्या। परशुराम जी ने अपने पिता से वेद, शास्त्र, आयुर्वेद और युद्ध विद्या सीखी। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे परशु कुल्हाड़ी प्राप्त की। इसी कारण से उनका नाम परशुराम पड़ा। शिव जी ने उन्हें अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र भी दिए और उन्हें युद्ध कला में निपुण बनाया। वे भगवान शिव के प्रिय शिष्य माने जाते हैं। माता रेणुका की परीक्षा। एक कथा के अनुसार एक बार माता रेणुका नदी से पानी लेने गई। वहाँ उन्होंने गंधर्वों का सुंदर स्वरूप देखा और मन में हल्का आकर्षण आया। महर्षि जमदग्नि को अपनी तपस्या के बल से इसका आभास हो गया। उन्होंने परशुराम से आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। परशुराम जी ने पिता के आदेश का पालन करते हुए माता रेणुका का वध कर दिया। पिता प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इस प्रकार माता जीवित हो गयी। इस प्रसंग से परशुराम जी की पिता भक्ति और त्याग भावना स्पष्ट होती है। कार्तवीर्य अर्जुन से शत्रुता। कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन महेशमती नगरी का अत्याचारी राजा था। उसके पास सहस्त्र हजार हाथ थे और वह अत्यधिक बलशाली था। एक बार वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम आया। आश्रम में कामधेनु गाय के कारण महर्षि ने उसे अद्भुत आतिथ्य दिया। राजा को जब झांत हुआ कि यह सब कामधेनु गाय के कारण संभव है, तो उसने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का प्रयास किया। महर्षि जमदग्नि के विरोध करने पर उसने महर्षि की हत्या कर दी और गाय छीन ली। परशुराम जी का प्रतिशोध। जब परशुराम जी को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने परशु और अन्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध में पराजित कर उसका वध किया। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे पृथ्वी से अधर्मी, अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों का विनाश करेंगे। उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार किया और क्षत्रियों के खून से 5 नदियां प्रवाहित कर दी। पृथ्वी दान और शिव धनुष। क्षत्रियों के विनाश के बाद परशुराम जी ने संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। उन्होंने स्वयं के लिए कोई राज्य या धन नहीं रखा। यही कारण है कि वे त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। वही परशुराम जी ने भगवान शिव से प्राप्त शिव धनुष भगवान राम द्वारा तोड़ा गया धनुष जनकपुरी में राजा जनक को दिया था। महाभारत में योगदान। महाभारत काल में परशुराम जी कई प्रमुख पात्रों के गुरु रहे। भीष्म पितामह उन्हें शस्त्र विद्या दी। द्रोणाचार्य उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। कर्ण उन्हें ब्रह्मास्त्र की विद्या दी, लेकिन कर्ण के झूठ बोलने पर उन्हें शाप भी दिया। भीष्म